सिद्धाणम्। ओम नमो वायर्यायणम्। ओम नमो वच्छायायणम्। ओम नमो लोय सव्वय साहूनम्। एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। हमको मिला असार यहाँ, हमको मिला असार यहाँ, ढूंढ रहे हैं सार यहाँ। हमको मिला असार यहाँ, ढूंढ रहे हैं सार यहाँ। ऐसा कर व्यापार यहाँ, ऐसा कर व्यापार यहाँ, ऐसा कर सार यहाँ मिल जाएगा, सार यहाँ मिल जाएगा, भ्रमण सभी मिट जाएगा। सार यहाँ मिल जाएगा, सार मिलते ही हो, सार मिलते ही सुख शांति पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए रे। अगर हम आसार ढूंढने के लिए चले, सारी दुनिया में हमें आसार ही आसार नजर आता है। सारी चीजें आसारभूत हैं, आसार ही हमें मिलता है। और हम ज्ञान नहीं कर पाते तो आसार को ही सार समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति होती है, आसार को सार समझना। और ध्यान रहे, आसार में ही सार है, आसार कहीं और नहीं है। सार कहाँ है? सार शब्द कहाँ छिपा है? आसार में ही छिपा है। संसार में ही सार है और संसार ही आसार है। सार कहीं और नहीं है। हम कहीं और जगह ढूंढने के लिए जाएं, स्वर्ग में जाएं अथवा और कहीं जाएं, कहीं भी सार नहीं है। आप मंदिर में भी जा रहे हैं, वहां कौन सा सार दिखाई दे रहा है? वहां भी आसार ही दिखाई दे रहा है। सब जगह आसार है। जो भी वस्तु हमें मिली है आसार है, उसी में सार है। सार ढूंढना है, सार निकालना है। सार निकाल लिया तो तुमने आसार में से सार निकाला। संसार मिला, ध्यान रहे, संसार में सभी जीव आए, दुखी भी आए, सुख पाने के लिए आए, दुखी सारे जीव आए। तीर्थंकर भी संसार में आए, चक्रवर्ती भी आए, बलदेव भी आए, हम भी आए, तुम भी आए, सभी आए। किसी ने आसार को ही सार समझ करके संसार में अपनी उम्र को गुजार लिया, और किसी ने उम्र गुजारते समय आसार में से सार निकाल लिया। दोनों मेरे हाथ में। आप कभी मुनिराज को देखते हैं, आप कभी आचार्य परमेश्वरी को देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता होगा इन्होंने आसार में से कुछ सार निकाला। और हम श्रावक इसलिए हैं, हम गृहस्थ इसलिए हैं, हम आसार को ही
सार समझ रही है। इतनी सी भूल में एक शावक है और एक साधु है, सार और असार। जान लीजिए सार क्या चीज है, असार क्या चीज है। असार में ही सार है, सार जब भी निकलेगा असार में से ही निकलेगा। दूध से सभी परिचित हैं। दूध में सारभूत चीज क्या है? दूध में सारभूत चीज क्या है? घी। घी क्यों सार है? घी को तुमने सार क्यों समझ लिया? दही को क्यों नहीं मान लिया? बताइए, दही को सार क्यों नहीं माना? श्रीखंड को सार क्यों नहीं माना? मक्खन को सार क्यों नहीं माना? दूध को सार क्यों नहीं माना? घी को ही सार क्यों मान लिया? ये तो बताइए। घी बनने के बाद फिर घी दूध का अंतिम प्रोसेस है। लास्ट प्रोसेस बटर, लास्ट प्रोसेस है घी। अगर घी निकल आया तो फिर आप और कुछ नहीं निकाल सकते। इसलिए घी क्या निकला? सार हुआ। दही सार क्यों नहीं है? इससे कुछ श्रीखंड भी निकल सकता है, इसका मठा भी बन सकता है, मठा से नौनी भी निकल सकती है, लौनी से घी निकल सकता है। घी से कुछ नहीं निकल सकता। घी से निकलता तो कुछ नहीं है, लेकिन घी से बनता बहुत कुछ है। घी से निकलता कुछ नहीं है, लेकिन घी से बनते बहुत कुछ है। ऐसे ही वो सार निकालना सीखिए। हर चीज में सार है, किसमें सार नहीं है? हम हर चीज में सार बता सकते हैं कि सारभूत चीज क्या है। और आगम में सार को ही तत्व कहते हैं, ये आपको नहीं मालूम हो। शास्त्रों में सार को ही तत्व कहते हैं। तत्व पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और सार को पकड़ लेना ही सम्यक दर्शन है। और सार मिला नहीं तो हमने असार को ही सार समझ लिया। दूध मिला, किसी ने दूध की चाय बनाई, लास्ट खत्म। किसी ने दूध की खीर बनाई, खत्म। किसी ने दूध का दही बनाया, खत्म। दही खा लिया, खत्म हो गया। घी तक तो पहुंचे ही नहीं। दूध में जो सार था वहां तक तो तुम गए ही नहीं, बीच में ही खत्म कर दिया। इसका मतलब है सार को तुमने पाया नहीं, असार में ही तुम गुजर गए। कहां पाया सार? और सार को पाया नहीं तो इसका मतलब है कि तुमने तत्व को जाना नहीं, पदार्थ को ही तत्व समझ लिया, जबकि पदार्थ तत्व नहीं है। व्हाट इज गोल्ड मैटर? आपसे कोई मुझे पदार्थ किसे कहते हैं, क्या कहोगे आप? व्हाट इज गोल्ड मैटर? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? क्या बोला? किसी ने बोला था द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय बराबर द्रव्य गुण पर्याय और तत्व।
सब मिला दिया। शुद्ध प्लस अशुद्ध बराबर पदार्थ, शुद्ध प्लस अशुद्ध बराबर सार प्लस असार बराबर पदार्थ, सार प्लस असार। अब इसमें से निकालो सार। देखो पदार्थ में से सार निकाला तो तत्व, और सार निकलने के बाद जो चीज बची वो असार और पदार्थ दोनों से मिलके है। जैसे कि दूध, दूध बताइए पदार्थ है कि तत्व है? सार है, पदार्थ है। जैसे ही घी निकला तो बाकी मटेरियल क्या बचा? असार। असार को तुमने क्या किया? छोड़ दिया। तो असार और सार क्या निकला? घी। अब ये दूध की बातें छोड़ो, जिंदगी की बात करो। हम दूध की बात करने नहीं आए, दूध से तो समझाने आए हैं, क्योंकि दूध से सब परिचित हैं, दूध को सबने देखा है, दूध में क्या क्या है वो देखा है, लेकिन इसमें क्या क्या है ये नहीं देख पाया है। जीवन का सार क्या है? सार तो सबका है। इन हाथों का भी सार है, इन हाथों में भी कोई सार है, पाँव में भी कोई सार है, कान में भी कोई सार है, आँख का भी कोई सार है, नाक का भी सार है, जबान का भी सार है, और पूरे शरीर का भी सार है, और पूरी जिंदगी का भी सार है। और पढ़ो, नानम नरस्त सारो, नानम नरस्त सारो, सारो भी नरस्त हो ही सम्मतम, सम्मताओ चरणम। नानम नरस्त सारो। रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर मानव जीवन का कोई सार है तो रियल नॉलेज, सम्यक ज्ञान है। क्लियर? और आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, नानम नरस सारो, नर जीवन का सार है तो ज्ञान है। उन्होंने छोटे से में लिख दिया नानम नरस सारो, हमने इंग्लिश में लिख दिया रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का कोई सार है तो ज्ञान है। सार हमें मिला नहीं, ज्ञान हमने पाया नहीं, तो फिर क्या पाया? ज्ञान पाया नहीं तो क्या पाया? अज्ञान। अज्ञान कहीं पाया जाता है? अज्ञान तो भरा पड़ा है, अज्ञान तो पहले से ही भरा हुआ है, ज्ञान को निकाला जाता है। ज्ञान निकाला जाएगा तो सार दिखाई देगा, और ज्ञान नहीं निकला तो जिसको ये नहीं मालूम कि दूध में घी है, वो व्यक्ति दूध को क्या करेगा? जिसको ये नहीं मालूम कि दूध में घी है, वो दूध का करेगा क्या? दूध पी लेगा, चाय बना के पी लेगा, दही बना के खा लेगा, श्रीखंड बना के खा लेगा, खीर बना के खा लेगा, मावा बना के खा लेगा, घी नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है इसमें। आपको मालूम है इसमें घी है, आपको मालूम है कि दूध में घी है, लेकिन घी निकालना नहीं आता। तो क्या करोगे? आप दूध तो लाए, 2 किलो दूध तो लेके आए, और आपको घी निकालना नहीं आता। आप क्या करोगे? आप दूध ही पी लेंगे, पिया ना, चाय बना के पी लेंगे, खीर बना के खा लेंगे, यही तो करोगे भाई। करोगे तो यही, क्योंकि आपको घी निकालना आता नहीं है, घी निकालने का प्रोसेस नहीं मालूम, तो आप दूध का करोगे क्या ये तो बताओ।
अरे अब दूसरी तरफ आ जाइए। आपको तत्व का ज्ञान आता नहीं, आपको तत्व का ज्ञान आता नहीं, तत्व का ज्ञान है नहीं, शास्त्रों को आपने पढ़ा नहीं, किन्हीं गुरुओं से आपने तत्व का ज्ञान पाया नहीं, तत्व को समझा नहीं, और आपको मनुष्य पर्याय मिल गई, क्या करोगे? जल्दी उत्तर दीजिए। अभी आज समझ में आ रही है सब? आपको तत्व का ज्ञान हुआ नहीं, आपने तत्व का ज्ञान गुरुओं से पाया नहीं, आपने स्वयं को जाना नहीं, और मनुष्य पर्याय आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे? बोलो भाई, करोगे क्या इसे? कुछ तो करोगे। क्या करोगे? अब शादी करेंगे, अब व्यापार करेंगे, अब संसार बनाएंगे, अब शरीर से मकान बनाएंगे, अब शरीर से दूसरा शरीर बनाएंगे। यही तो करोगे। क्यों कर रहे हो ये? क्योंकि आपको तत्व का ज्ञान नहीं है। जैसे कि दूध मिलने पर घी निकालने का प्रोसेस नहीं मालूम, तो हमने दूध का क्या किया? चाय बना के पी ली। दूध तो अमृत था और जहर बना दी। दूध तो अमृत था और चाय जहर बना दी उसे। जिंदगी तो बढ़िया थी, लेकिन हमने ऐसे ही संसार में लगा दी। खूब संसार का कार्य करिए, खूब मकान बनाइए, खूब परिवार बढ़ाइए, खूब धन कमाइए, अंत में जैसे ही मरण होगा वो व्यक्ति बहुत दुखी होगा। कितना भी कमाइए, सब कुछ अपने बच्चों को बांट जाइए, दे जाइए, संपन्न हो जाइए, सब कर जाइए, अंत में रोगी। अब दुखी क्यों हो रहे हो? जब तुमने सब कमाया, बहुत कुछ कमाया, सब कुछ बनाया, परिवार बनाया, इतना सारा सब कुछ किया, फिर क्यों रो रहे हो? इसका मतलब है अंत समय में आपकी पूरी फाइल खुल जाती है। फिर अंत में पता चलता है कि आप अच्छा कर गए कि खराब, गलत कर गए क्या सही। मुनि महाराज समाधि के समय कभी रोते हैं? वे क्यों नहीं रोए? हम जो करके जा रहे हैं वो सही है, और हम जो बना के जा रहे हैं वो सही नहीं था, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और अगर वो सही होता तो कभी भी मरते समय कोई रोता? और मरते समय वो नहीं रो पाया हो, लेकिन उसके लिए बहुत रोते हैं। अब बताइए दूसरे क्यों रो रहे हैं? वो तो इसलिए रो रहा है हम कुछ कर नहीं पाए। ये दूसरे क्यों रो रहे हैं? वो तो परिवार के लिए कितना करके गया, बढ़िया 4-4 मकान बना के गया, करोड़ों की राशि दे करके गया, सब कुछ दे करके गया। अब वो क्यों रो रहे? उन्हें तो मिला है, उनको तो मिल गया, और फिर भी रो रहे। वो इसलिए रो रहे हैं कि ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया, ये अज्ञानता में ही भटकता रहा और दूसरों को ही अपना समझता रहा। इसे ये समझ में नहीं आई कि ये सब अपने नहीं है, सार नहीं पाया, इसलिए सारे लोग रोते हैं। और वो इसलिए रो रहा है कि हम सही नहीं समझ पाए। सार असार में ही है, सार असार में ही है। असार में से ही सार निकलेगा जब हमारे अंदर ज्ञान जागेगा। इसलिए वो लाइनें इसीलिए बोली, मिलता हमें असार यहाँ, खूब ढूंढते सार यहाँ।
असार में से सार ढूंढने का प्रयास करते हैं। और अगर तुमने सार नहीं ढूंढ पाया तो ये बिल्कुल सही है कि फिर दुर्गति तो होना ही है। इसलिए अगर दूध में से तुम्हें प्रोसेस नहीं मालूम तो तुम पदार्थ को ही सार समझ लोगे और पदार्थ का ही प्रयोग करके समाप्त कर लोगे, सार नहीं ढूंढ पाओगे। जिंदगी में तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ तो फिर तुम या तो नौकरी करोगे या व्यापार करोगे या संसार बनाओगे, मकान बनाओगे, इसी में लग करके अपनी जिंदगी को समाप्त कर लोगे। इसलिए कहना है सार पाने का प्रयास करिए। सार कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में। कहाँ मिलेगा सार? सार तो भीतर ही है, बस गुरु का समागम प्राप्त होना चाहिए। और जिस दिन गुरु का समागम प्राप्त हो गया, जिस दिन तुम गुरु के नजदीक आ गए, उसी दिन तुम्हें सार समझ में आ जाएगा। भगवान की प्रतिमा देख करके सार समझ में तो आता है, लेकिन अगर हमें उसका प्रोसेस मालूम हो तो, वरना वो भी समझ में नहीं आता। इसलिए हम अगर भगवान को पसंद करें तो हमें दुनिया भर का सामान मिलता है। हम अगर भगवान को पसंद करें तो दुनिया भर का सामान मिलता है, और भगवान हमें पसंद कर ले तो वह अपना स्वरूप दिखा देता है। इसलिए तुम भगवान को पसंद ना करो, तुम ऐसा काम करो कि भगवान को तुम पसंद आ जाओ। तुम पसंद आ गई तो संसार से उठ जाओगी, और भगवान तुम्हें पसंद आ गया तो तुम्हें संसार बहुत कुछ मिलेगा। क्या पसंद करना है? हम तो भगवान को ही पसंद करेंगे। करो। हम भगवान को पसंद करेंगे तो हमें सामान मिल जाएगा, पुण्य हो जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, धन व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि भगवान पसंद है। और तुम संयम धारण करोगे तो भगवान तुम्हें पसंद कर लेगा, उठा लेगा तुम्हें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, सार को समझिए, सार को निकालने का प्रयास करिए। जिंदगी में भी सार है, पाँव में भी सार है, हाथ में भी सार है, बस सार की चीज ढूंढिए। है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करें। सारभूति देखिए, इन पाँव की कोई कीमत नहीं है। ये पाँव गाड़ी में एक्सीलेटर पे रखने के लिए नहीं है, ये पाँव गाड़ी पे ब्रेक पे रखने के लिए नहीं है, ना ये पाँव दुकान जाने के लिए है। अगर पाँव की सार्थकता प्राप्त करनी है तो तीर्थ का बंधन करने के लिए है, शिखर जी की वंदना करने के लिए है। वहां जाते हो तो डोली में बैठ जाते हो। है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करें, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। उसकी जुबान है प्रभु गीत गाए जो, उसकी जुबान है प्रभु गीत गाए जो। है आँख वो जो वीर का दर्शन किया करी। सब में सार है, सार चीजें सब में है, सार सभी के अंदर है। असार दिखाई दे रहा है, सार छिपा हुआ है। बस सार को निकालने का तरीका ढूंढिए। अगर तुम्हें तरीका आ गया तो तुम सार निकाल लोगे, वरना दूध की चाय बना करके पी जाओगे और ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। वरना मकान बनाते बनाते, परिवार बनाते बनाते, धन कमाते कमाते, पेंशन लेते लेते गुजर जाओगे और जिंदगी का सार समझ में नहीं आएगा। सार समझिए, संसार मिट जाएगा। सार नहीं समझे तो संसार बढ़ जाएगा। घी निकल आया तो दूध सड़ेगा नहीं,
दूध में बदबू नहीं आएगी। और घी नहीं निकाला तो दूध के साथ घी भी बदबू मार जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सार समझिए, सार निकालिए, ये तभी हमारे जीवन का भला है। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वैश्य विराग सागर जी गुरुदेव की।